व्यूज एजुकेशन सेंटर से आपका दोस्त कपिल शर्मा, मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास इसे शुरू करेंगे। जो इतिहास है वो 3 भागों में विभाजित है, ठीक है। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। दोस्तों, हम यहाँ फैक्ट्स के साथ कुछ इसके जो बेसिक्स होते हैं, ठीक है, उनके बारे में भी जानकारी लेंगे, ताकि जो बेसिक्स के कारण ही हमें फैक्ट याद रहेंगे। तो दोस्तों, हम जानते हैं जैन धर्म के बारे में। सबसे पहले तो थोड़ा सा हम बेसिक्स की तरफ चलते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट की क्या कारण है, जैन धर्म आया क्यों, ठीक। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, उससे 4 जातियों का वर्णन किया गया है, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। दोस्तों, उस समय कौन सा समय है? वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक है। इन दोनों में भी एक अंतर है, ठीक है। ये वाला जो है वो 1500 से 1000 बीसी तक का है, ये 1000 से लेकर 600 बीसी तक का है। तो दोस्तों, ऋग्वेद की रचना हुई थी वैदिक काल में, और बाकी के जो बचे 3 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उन तीनों की रचना होती है उत्तर वैदिक काल में। तो ऋग्वेद आपका वैदिक काल में। तो दोस्तों, जो है जाति प्रथा, जो है समाज 4 भागों में बट गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो दोस्तों, ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, पूजा पाठ करना, और समाज में कोई भी चीज थी तो उनकी सलाह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती थी। तो दोस्तों, क्या हुआ कि उत्तर वैदिक काल, हालांकि आप जानते होंगे कि लोहे का आविष्कार, ठीक है। एक चीज कारण बता रहा हूँ कि क्यों आया। कारण ये कि ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में 4 भागों में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। उसके बाद ठीक, तो जाति प्रथा इतनी ज्यादा जटिल हो चुकी थी कि लोगों का मतलब लोगों को एक सरल रास्ता चाहिए था अपने धर्म को अपनाने के लिए, ठीक है। आज भी आप जानते हैं एक कारण, और आज आप जानते हैं कि आर्टिकल 25 में, संविधान की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, संविधान के आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि लोगों को अपने हिसाब से अपना धर्म, एक व्यक्तिगत धर्म मानने की स्वतंत्रता है। मतलब धार्मिक स्वतंत्रता जो है, धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है, इसका उल्लेख किया गया है। आज जो संविधान हमारे पास है, हमारा जो संविधान है भारत देश का, उसके आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में उल्लेख है। तो ये तब भी था जब ऋग्वेद आया। ऋग्वेद में भी 4 उसके बारे में लिखा हुआ है, 4 जातियों के बारे में बताया हुआ है। और पहला कारण ये है कि समाज बहुत ज्यादा, जो जाति प्रथा थी, बहुत ज्यादा कनिष्ठ, बहुत ज्यादा वो एक लोग परेशान हो गए थे उस चीज से, कि मतलब आपको यही काम करना है। और उत्तर वैदिक काल के आते आते तक तो एक काम ये हो गया था कि कर्म की जगह जन्म के आधार पर, पहले कर्म, लोहार, ठीक है, कारीगर, और भी जो जितनी थी वो कर्म के आधार पर होती थी पहले। लेकिन उसके बाद जन्म के आधार पर हो गया, जो आपके पिताजी की जाति है वही आपके बच्चों की जाति होगी। तो उत्तर वैदिक काल आते आते तक ये काम हुआ। पहला कारण ये था। पहला कारण क्या है कि जाति व्यवस्था में जो जटिलता थी, कर्मकांड, पूजा पाठ में भी वैदिक कर्मकांड इतने ज्यादा होते थे कि बिना ब्राह्मण के कोई पूजा ही नहीं हो सकती थी। तो उस कारण भी। दूसरा कारण दोस्तों जो है कि आप जानते हैं कि वैदिक और उत्तर वैदिक काल में लोहे का आविष्कार हो चुका था। तो उससे पहले जो खेती होती थी वो खेती लकड़ी के द्वारा होती थी। जब लोहा आया तो जमीन है उसकी जुताई और अच्छे से होने लगी। उसके कारण क्या हुआ, जब जुताई अच्छे से होने लगी, खेती अच्छे से होने लगी, तो एक कहते हैं सरप्लस खेती, मतलब खेती में फायदा ज्यादा होने लगा। तो जो खेती करने का काम था वो वैश्य करते थे, हालांकि क्षत्रिय तो राजा होते थे, और शूद्र जो थे उनका काम था उन तीनों की सेवा करना। तो दोस्तों, ये इन तीनों में जो वैश्य थे, ये वैश्य बन गए व्यापारी, और व्यापारी मतलब ये आपके किसान, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ हमने क्या जाना, पहला कारण हम ऋग्वेद से लेते हैं। ऋग्वेद में 4 जातियां, उसके बाद उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल में लोहे की स्थापना हुई, लोहे की खोज हुई, स्थापना तो नहीं, लोहे की खोज हुई, ठीक है। लोहे की खोज होने के कारण खेती अच्छी हुई तो जो किसान थे, जो व्यापारी वर्ग थे, उनका विकास हुआ। अब उनका विकास हुआ तो उनको ये लगा कि हम ब्राह्मणों के या किसी और की आधिपत्य अपने ऊपर हम स्वीकार नहीं करेंगे। तो ब्राह्मणों की जो सर्वोच्चता थी उसको टक्कर दी। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीनों चाहते थे कि कोई अब टक्कर दी।
तो ठीक है, अब ये तीनों चाहते थे कोई ऐसा धर्म हो जिसमें हमें धार्मिक स्वतंत्रता मिले, हमारे विचारों में हमें विचारों की स्वतंत्रता भी मिले। तो ये सब कारण थे आपके जैन धर्म के आने के। ठीक है दोस्तों, अब हमने 2 कारण जाने। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों, अब इसके बारे में जो आगे की जानकारी वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू दोस्तों।